अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बीफ हलीम बना रहे हैं, जिसे दलीम भी बोला जाता है। 1 कप चने की दाल है, ये मैं मरीन कप से कर रही हूँ। आप घर में कोई भी कप हो उससे सेट कर लें। 1/2 कप दाल माश, 1/2 कप दाल मसूर, 1/2 कप दाल मूंग, 1/2 कप चावल, 1/2 कप जौ का दलिया, आप साबित जौ भी ले सकते हैं। 1 कप गंदम का दलिया। मैंने अनाज और दालें दोनों मिक्स कर ली हैं। अब हम इसको अच्छे तरीके से धो लेते हैं। दालें और अनाज को मैंने अच्छे तरीके से धो लिया और अब हम इसको 3 घंटे के लिए रख देते हैं। अनाज और दालों को भिगे हुए 3 घंटे हो गए थे और अब इसको मैंने एक देचके में शिफ्ट कर लिया। इसका टोटल वज़न 1 किलो है और अब इसके अंदर हम 3 लीटर के करीब पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 2 से 3 तेज़ पत्ते और अब इसका फ्लेम ऑन कर दें। दाल के ऊपर जो झाग है ये इसको रिमूव कर लें। झाग को मैंने रिमूव कर लिया। फ्लेम लो कर दें और इसे कवर करके तकरीबन 2 से 2.5 घंटे के लिए रख लें, जब तक दालें गल ना जाएं। हम कोरमा तैयार कर लेते हैं। उसके लिए एक प्रेशर लें, उसमें ऑयल ऐड करें, 1 दालचीनी स्टिक, 3 छोटी इलायची और 1/2 टीस्पून साबित काली मिर्च, 1 मीडियम प्याज जिसकी मैंने स्लाइस में कटिंग कर ली है। अब प्याज को इसमें फ्राई कर लें। अब 1.25 किलो इसमें बीफ का गोश्त है, वो इसमें डाल दें और इसको भी फ्राई कर लें। और इसमें मैं 2 हड्डी के साथ गोश्त लगा हुआ है वो डाल रही हूँ, ताकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा जब इसकी यखनी निकलेगी। जब गोश्त अपना कलर चेंज करे तो इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट। अब लहसुन अदरक पेस्ट को इसमें भून लें। लहसुन अदरक को मैंने इसके अंदर 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया और अब इसमें मसाले ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून नमक, नमक हमने दाल में भी डाला था इसलिए इसे बाद में चेक कर लेंगे। 1 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला। ये घर का पिसा हुआ मसाला है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। हमें इसमें ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मसाला ही गरम मसाला, इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। 4 मिनट तक मैंने मसाला अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसमें पुदीने के कुछ पत्ते, अगर आप पुदीना इसके ऊपर डालते हैं इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। और 1 प्याली से थोड़ा सा कम दही, क्योंकि इसमें टमाटर तो जाते नहीं, सिर्फ दही के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इसे मिक्स कर लें। अब इसे थोड़ा सा हाई करें और इसको इसमें भून लें। अब दही को भी इसके अंदर 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भूनें। गोश्त को मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छे तरीके से भून लिया है दही के साथ। जितना अच्छा हमारा गोश्त भुना होगा ये उतनी ही अच्छी दलीम तैयार होगी। और अब इसके अंदर पानी डाल दें। 1 लीटर तक मैंने इसमें पानी डाल दिया। पहले हम इसको विसल के साथ 10 मिनट पकाएंगे और उसके बाद फिर हम इसका लो फ्लेम कर देंगे और तकरीबन इसको 1 घंटे के लिए पकाएंगे। दाल को पकते हुए 2.5 से 3 घंटे हो गए। दालें हमारी कुक हो गई हैं। अब इसके अंदर जो हमने तेज़पत्ता डाला था उसको निकाल दें। अब इन दालों और अनाज को पीस लें। आप पीसने के लिए ग्राइंडर जग भी ले सकते हैं, मैं इसको हैंड ब्लेंडर से ही पीस रही हूँ। गोश्त को मैंने तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट तक पकाया। अब इसके अंदर जो ऑयल है इसके ऊपर, उसको ऊपर से उतार लें। मैंने ऊपर से उतार लिया और जो इसके अंदर हड्डी और दालचीनी थी वो भी मैंने निकाल ली है। इसमें से गोश्त निकाल लें और उसको श्रेड कर लें। अब ये गोश्त की यखनी है, ये इसके अंदर डाल दें, अनाज के अंदर, अनाज और दालों के अंदर। और गोश्त को हमने श्रेड कर लिया था वो भी इसमें डाल दें। अब इसे मिक्स कर लें। जब इसमें गोश्त मिक्स हो जाए तो आप घोटने की मदद से इसको अच्छे तरीके से घोट लें। जितना अच्छा हम इसे घोटेंगे उतनी ही अच्छी हमारी हलीम तैयार होगी। अब 20 से 25 मिनट तक हमने इसको घोटने की मदद से अच्छे तरीके से इसको घोटना है। हलीम को घोटते हुए मुझे 20 मिनट हो गए हैं। अब इसके अंदर 1 टीस्पून चाट मसाला, अब इसे मिक्स कर लें। अब इसे हम 10 मिनट तक और घोटेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जो ऑयल हमने निकाला था वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और मिक्स करें।
और फिर से इसे मिक्स करें। माशाल्लाह देखिए हमारी हलीम बहुत अच्छी बनी है। हलीम हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ी सी हरी मिर्चें और थोड़ा सा ब्राउन प्याज, ये फ्राई किया हुआ, थोड़े से पुदीने के पत्ते, इसको ब्रीक काट लिया था मैंने, और अदरक के कुछ स्लाइसेस जुलियन में कटिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।